आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी लेकिन ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़ी बात समझाने वाली किताब की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। नाम है हु मूव्ड माई चीज़, जिसे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। किताब का नाम सुनकर शायद आपको लगे आखिर ये चीज़ क्या है और इसे किसने हटा दिया। लेकिन यहाँ चीज़ सिर्फ खाने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की उन चीज़ों का प्रतीक है जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, पैसा, रिश्ते, सफलता, सुकून या कोई सपना। पहले कहानी समझते हैं। इस कहानी में 4 छोटे से किरदार हैं, 2 चूहे, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसानों जैसे पात्र, हेम और हॉ। ये चारों एक बहुत बड़ी भूल-भुलैया यानी मेज़ में रहते हैं और हर दिन चीज़ की तलाश करते हैं। काफ़ी खोजने के बाद एक दिन उन्हें चीज़ स्टेशन सी नाम की जगह पर बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। चारों बहुत खुश होते हैं। स्निफ और स्करी रोज़ वहाँ आते हैं, चीज़ खाते हैं, लेकिन साथ ही आसपास होने वाले बदलावों को पर भी ध्यान देते रहते हैं। लेकिन हेम और हॉ धीरे धीरे उस चीज़ के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है अब तो ये चीज़ हमेशा यहीं रहेगा। उन्हें लगता है कि अब ज़िंदगी सेट हो गई, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दिन वे वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा चीज़ गायब है। स्निफ और स्करी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें पहले ही महसूस हो गया था कि चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है। वे अपने जूते पहनते हैं और नए चीज़ की तलाश में मेज़ में निकल जाते हैं। लेकिन हेम और हॉ वहीं खड़े रह जाते हैं। हेम नाराज़ होता है, बोलता है हु मूव्ड माई चीज़। उसके मन में बस यही सवाल है कि जो चीज़ मेरी थी वह मुझसे क्यों छीन ली गई। वह बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। हॉ भी शुरुआत में डरता है और उसे भी लगता है कि शायद इंतज़ार करने से पुराना चीज़ वापस आ जाए। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और कुछ नहीं बदलता। तब हॉ को धीरे धीरे समझ में आता है कि शायद समस्या चीज़ के चले जाने में नहीं है, समस्या इस बात में है कि मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ। वह अपने डर के बावजूद मेज़ में आगे बढ़ने का फ़ैसला करता है। रास्ता आसान नहीं होता, कभी उसे चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन चलते चलते उसका डर कम होने लगता है और उसे एहसास होता है कि जिस बदलाव से वह इतना डर रहा था, शायद वही बदलाव उसे किसी बेहतर जगह तक लेकर जा सकता है। आखिरकार हॉ एक नई जगह पहुंचता है जहां उसे पहले से भी ज़्यादा चीज़ मिलता है और वहां स्निफ और स्करी पहले से मौजूद होते हैं। अब इस पूरी कहानी को बहुत छोटे में समझें तो हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ है। किसी के लिए वह नौकरी है, किसी के लिए रिश्ता, किसी के लिए पैसा, पहचान, घर या कोई सपना। और हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा वैसा ही बना रहे। लेकिन ज़िंदगी का स्वभाव ही बदलाव है। कभी कभी हमारा चीज़ भी अपनी जगह बदल लेता है। ऐसे समय में हम हेम बनकर वहीं खड़े रह सकते हैं और पूछते रह सकते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर हॉ की तरह डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात मुझे यही लगती है कि बदलाव हमेशा हमारे खिलाफ नहीं होता,
कभी कभी पुराना रास्ता बंद होता है क्योंकि ज़िंदगी हमें किसी नए रास्ते की तरफ ले जाना चाहती है। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी आपका भी चीज़ अपनी जगह बदल ले तो बहुत देर तक वहाँ खड़े मत रहिए। अपने जूते पहनिए, अपने डर को साथ लेकर चलिए और अपने नए चीज़ की तलाश शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ के चले जाने का आज आपको दुख है, उसके आगे कुछ उससे भी बेहतर